हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली रैखिक और समीकरणें, जिनको इंग्लिश में लीनियर इनइक्वालिटी जो है वो हम कहते हैं, इनका जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 45% अम्ल के जो है वह 1125 लीटर बिलियन में जो है वह कितना पानी मिलाया जाए कि जो है वो परिणामी मिश्रण में जो है वो अम्ल 25% से अधिक और परंतु जो है वो 30% से जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है वो मान लेते हैं कि x लीटर पानी हम जो है वो मिलाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि जो है वो x लीटर पानी मिलाया जाता है। हम मान लिए हैं कि 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो इसीलिए ये जो है वो परिणामी मिश्रण हमारा क्या हो जाएगा? परिणामी मिश्रण 1125 था, तो ये जो है 1125 जोड़िए x हो जाएगा। 1125 जोड़ x हो जाएगा। अब लिखिए प्रश्न से जो है वो क्या हो जाएगा? 45% अम्ल है, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? 1125 जोड़िए x का हमारा जो है वो, ये देखिए ये क्या कह रहा है? 45 ने, पहले ये लीजिए। हाँ, परिणामी मिश्रण में अगर 25% से जो है वो 25% से अधिक बढ़ रहा है, परंतु जो है वो 30% से कम होना चाहिए, समझे? तो ये जो है वो हम 25% से जो है वो अधिक ले लेते हैं पहले। ठीक है, ठीक है। और जो है वो 30% से जो है वो कम लेना चाहिए, तो हम जो है वो इधर ले लेते हैं, 30% से कम ले लेते हैं। ये जो है वो 1125 का जो है वो 1125 और ये जो है वो जोड़ दे दीजिए, जोड़ ये x का जो है वो 30%। ये जो है वो देखिए परिणामी मिश्रण 1125 आया हुआ है ना, इसलिए ये 1125 से x 30% से ये जो है वो कम हो गया। और देखिए 45% अम्ल के जो है 1125 लीटर बिलियन में जो है वो कितना पानी जो है वो मिलाया जाएगा। तो अब देखिए ये जो है वो हमारा 1125 का 45% हो जाएगा। क्लियर? अब इनको जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो है वो 1125 जोड़िए x बटा ये जो है वो हमारा कितने हो जाएगा? इनटू ये जो है वो 25 अपॉन में ये 100 हो जाएगा। क्लियर? और ये जो है वो 1125 का मतलब गुना ये जो है वो 45 बट्टा में ये 100 हो जाएगा। और ये 1125 और ये जो है वो जोड़ x का मतलब गुना 30 बट्टा ये 100। देखिए ये जो है वो हमारा 100 100 100 ये जो है वो तीनों जो है वो 100 100 है, तो नीचे नीचे जो है वो कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये जो है वो हमारा 1125 गुना ये 25 जोड़ ये 25x है, समझे? और ये दोनों को जो है वो हम गुना कर लेंगे, ये जो है वो 50 625 और ये जो है वो हमारा 1125 गुना में 30 जोड़िए 30x है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे अब जो है वो क्या होगा, ये जो है वो दोनों भाई साहब गुना हो जाएगा, तो ये 28 125 जोड़ ये हमारा 25x हो जाएगा। और ये 50 625 और ये जो है वो हमारा कितना होगा? तो यहाँ पे ये गुना हो जाएगा, तो ये 33 750 जोड़िए 30x हो जाएगा। अब देखिए एक बार जो है वो इनको तुलना कर देंगे, एक बार ये इनके साथ में जब हम तुलना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, जब ये जो है वो 28,125 जोड़िए 25x और ये जो है वो लेस देन ये जो है वो 50 625 है। और ये जब जो है वो ये 33,750 जोड़िए 30x ये जो है वो 30x और ये जो है वो हमारा ग्रेटर देन ये जो है वो 15,625। क्लियर? अब देखिए हम इनको इस साइड भेज देंगे, तो ये जो है वो हमारा 25x और ये जो है वो 50 625 ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में
28 125 हो जाएगा। तो अब ध्यान देना है यहाँ पे 25x, इसको जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इनको जब हम घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, हम घटा लेते हैं। ये जो है वो हमारा कितने है 50 625, ये जो है वो 28 125 है। तो 5 में से 5 जाएगा 0 0, 6 में से 5 जाएगा तो 6 में से 1 जाएगा तो ये 5, और 10 में से 8 जाएगा तो ये 2, और ये जो है वो हमारा जो है वो कितने हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 2, 22,500 आ जाएगा। ये 22,500। अब जो है वो हम दोनों साइड 25 से भाग दे देते हैं 25 से, तो ये और ये कैंसिल, इसीलिए ये जो है वो हमारा x का मान कितने आ जाएगा, तो ये जो है वो हमारा जो है वो 9 बार में 900 बार में कट जाएगा, समझे। ये जो है वो 900 बार में जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, x का मान 900 से कम आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो 30x, और ये इनको हम इधर भेज देते हैं 50 625 माइनस ये जो है वो 33 750, ये जो है वो हमारा 30x, और जब हम इनको जब हम घटा लेंगे तो ये 16,875 हो जाएगा। अब ये जो है वो हम दोनों साइड 30 से जो है वो भाग दे देते हैं, 30 से जो है वो हम भाग दे देते हैं, ये कैंसिल, ये जो है वो हमारा x कितने हो जाएगा, तो इनको हम 30 से भाग देते हैं, ये जो है वो 62.5 आ जाएगा। देयरफॉर ये x का जो मान आएगा वो 62.5, ये जो है वो एग्जैक्ट जो है वो वैल्यू तो नहीं आएगा, 62.5 से ये ज़्यादा आएगा। अगर जो है वो हम इनका जो है वो नाम फर्स्ट इक्वेशन रख देते हैं, इनका नाम सेकेंड इक्वेशन जो है वो रख देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है वो हमारा ये जो है वो क्या लिख सकते हैं, ये जो है वो हमारा ये जो है वो 562 आएगा, इनको भाग दीजिएगा तो 562.5 आएगा, समझे, 562.5 आएगा। ये जो फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या लिख सकते हैं 562.5 से जो है वो x का मान क्या होगा, तो बड़ा होगा, और 900 से जो है वो क्या होगा, तो छोटा हो जाएगा, समझे, 900 से जो है वो छोटा हो जाएगा। तो ये जो है वो इनका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए इनका 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्या है तो समझिए। कहता है एक व्यक्ति के जो है वो बौद्धिक लब्धि जो है वो IQ का जो है वो मापन सूत्र निम्नलिखित है। देखिए अपना IQ जो है वो चेक करिए इस सूत्र से। IQ चेक करने का सूत्र जो है वो MA/CA गुना जो है वो 100 जो है वो दिया हुआ है, क्लियर। और जो है वो जहाँ पे MA जो है वो मासिक जो है वो आयु दिया हुआ है, MA जो है वो क्या दिया हुआ, तो मानसिक आयु दिया हुआ, सॉरी मानसिक आयु दिया हुआ, मासिक आयु नहीं, मानसिक आयु दिया हुआ है। CA जो है वो कलानुकर्मी आयु दिया हुआ है, CA जो है वो क्या है, तो कालानुकर्मी आयु दिया हुआ है, ठीक है, कालानुकर्मी आयु दिया हुआ है। यदि 12 वर्ष जो है वह की आयु के बच्चों के जो है वह एक समूह की IQ और समीकरण ये जो है वह दिया हुआ है, समझे। तो द्वारा जो है व्यक्त जो है वो हो तो उस समूह के बच्चों की जो है वो मानसिक आयु का जो है वो परिसर हमें जो है वह ज्ञात करना है, ठीक है। तो हल दे दीजिए और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, हमें जो है वो CA जो है वो दिया हुआ है 12 वर्ष, CA जो है वो क्या दिया हुआ है, तो 12 वर्ष जो है वो हमारा जो है वो दिया हुआ है, समझे। तो हमारा IQ क्या हो जाएगा, ये जो है वो MA ये CA गुना ये 100, तो ये जो है वो MA/CA का मान 12 है गुना ये 100 हो जाएगा, समझे। ये जो है वो हम जो है वो IQ स्थान पे ये जो है वो MA/ये 12 गुना 100 रख सकते हैं, क्लियर। अब देखिए और हमें जो है वो क्या दिया हुआ है, तो हमें जो है वो ये दिया हुआ है 18 और ये लेस देन इक्वल ये IQ और ये ग्रेटर देन इक्वल ये 114 दिया हुआ है। IQ का मान हम यहाँ से रख देंगे, बस सिंपल है। ये जो है वो 18 लेस देन इक्वल ये MA/12 गुना 100 लेस देन इक्वल ये जो है वो 114 हो जाएगा। अब जो है वो
ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। अब जो है वो हम 12 से जो है वो गुना कर देते हैं, तो 12 से जो है वो हम गुना कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 18 इंटू ये 12, ठीक है। और जी लैंग्वेज लिख दीजिएगा 12 से गुना करने पर, ये जो है वो MA बटा 12 गुना ये 100 गुना ये 12 और ये जो है वो 140 गुना 12। देखिए ये जो है वो हमारा 12 से 12 कैंसिल, 12 अठे 96, 960 ग्रेटर देन इक्वल ये जो है वो MA गुना ये 100 और ये जो है वो 114 इंटू 12। अब जो है वो हम 100 से भाग दे देते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये जो है वो हमारा कितना बार में जो है वो कैंसिल हो जाएगा बुआ? ये जो है वो हमारा 6 और ये 5 दाम में, ये तो 9.6 हो जाएगा, 9.6 और ये जो है वो MA और ये जो है वो हमारा 14 छक्का 96 में से हम 5 से भाग देंगे तो ये 16.8 आएगा, समझे। ये इनका जो है वो आंसर हो जाएगा। यानी कि जो है वो MA जो है वो क्या बता रहा है, तो मानसिक आयु जो है वो बता रहा है। तो मानसिक आयु जो है वो 9.6 वर्ष से लेकर जो है वो 16 ये जो है 9.6 से जो है 6 के बराबर या फिर जो है उनसे अधिक, 16.8 के जो है वो बराबर या फिर जो है वो उनसे कम समूह के जो है वो बच्चों की जो है वो मानसिक आयु का जो है वो परिसर हमारा ये हो जाएगा, समझे। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो देखिए वो ये जो हमारा अध्याय 5 जो है वो विविध प्रश्नावली है, ये भी जो है वो पूरा तरीका से खत्म हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके जो है वो 6 जो है वो विविध प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।